शेराज भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र मेरे बदन पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई, लेकिन अब कोई फ़ायदा न था। शेराज भाई ने मुझे पकड़कर एक तरफ धकेल दिया और मेरे साथ, मेरा नाम समीना है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं कराची में रहती हूँ। मेरे अब्बू दुबई में काम करते हैं। वो 10 साल पहले ही दुबई चले गए थे क्योंकि पाकिस्तान में उनका काम सही नहीं चल रहा था। घर में मैं, अम्मी और भाई ही होते थे। मेरे भाई का नाम शिराज है। मेरा एक ही भाई है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं और भाई मैट्रिक के पेपर देने के बाद घर में फ्री थे और आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैं इंतहा की खूबसूरत हूँ और मेरा सामान बहुत बड़ा है। इन दिनों मेरा ज़्यादातर वक्त भाई और अम्मी के साथ ही गुजरता था, लेकिन हम भी अक्सर औकात अपने कमरे में टीवी लगाकर मसरूफ़ हो जाया करते थे। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफ़ी करीब हो चुके थे और मैं भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन भाई ने मुझे कहा, आपकी जो दोस्त जरीना थी वो तो गायब ही हो गई। कॉलेज के बाद तो कभी भी मैंने उसे देखा ही नहीं। मैं हंस पड़ी। अरे यार, वो इधर ही होती है। परसों भी वो मुझे बाज़ार में मिली थी। मैंने भाई से पूछा, खैर तो है? अगर कोई बात है तो मुझसे कर सकते हो। भाई ने मुझे बताया, मैं ज़रीना को पसंद करता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने शिराज भाई से कहा, ज़रीना को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जो मैंने ये कहा, मेरी हंसी निकल गई। शिराज भाई ने कहा, मैं सीरियस हूँ। तो मैंने कहा, चलो मैं इसे कल अपने घर चाय पर बुला लेती हूँ। ये सुनकर शिराज भाई बहुत खुश हो गए। ज़रीना से फ़ोन पर बात की, उसे कहा कि यार हमारे घर आ जाओ, काफ़ी देर ही हो गई है। हमने बैठकर गपशप नहीं की। अगले दिन दोपहर को ज़रीना हमारे घर पहुंची। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने ज़रीना के लिए अच्छी सी चाय बनाई। फिर हम दोनों मेरे रूम में चले गए। फिर हमने काफ़ी टाइम अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगी कि वो कितने अच्छे दिन थे। अब ना जाने यूनिवर्सिटी में कैसे दोस्त बनेंगे। ज़रीना ने कहा कि मुझे तुम से एक फ़ीवर चाहिए। तो वो बोली, कैसा फ़ीवर? तो मैंने उसको बताया कि शिराज भाई तुम्हें पसंद करता है, इसे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझसे बार बार बोल रहा था कि ज़रीना से बात करके पूछो कि इसके दिल में क्या है मेरे लिए। तो मुझे ज़रीना ने जवाब दिया कि यार तुम्हें तो पता है मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, तुमने मुझे इसलिए घर बुलाया। मैंने कहा, नहीं नहीं यार, गुस्सा मत करो, मैं तुमसे वैसे ही पूछ रही थी। ज़रीना ने कहा, नहीं यार, मैं जब तक अपने पाँव पर खड़ी ना हो जाऊँ तब तक मुझे सिर्फ खुद पर फोकस करना है। कुछ देर के बाद ज़रीना अपने घर चली गई। जब मैंने भाई को बताया तो भाई का दिल टूट गया। भाई बहुत नाराज़ हुआ मुझसे। मैंने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई ने कहा, कुछ नहीं आप भी, कोई बात नहीं। अगले 2 दिन भाई ने बहुत मुश्किल से गुजारे। रात में भाई के कमरे में गई और कहा, शिराज भाई छोड़ो गुस्सा, मुझसे क्यों नाराज़ हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, दोस्तों से नाराज़ नहीं होते। ये कहकर भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, आज से मैं ही तुम्हारे लिए ज़रीना हूँ, इसलिए मुझसे वैसा ही सलूक करो। चलो नीचे, अब अम्मी बुला रही हैं। ये कहकर मैं तो चली गई, लेकिन भाई ने तो मुझे सच में ज़रीना समझ लिया। अगले दिन फिर शिराज भाई मेरे कमरे में आ गए और बड़े खुशगवार लहजे में मेरा हाल चाल पूछने लगे। मैंने कहा, शुक्र है तुम ठीक हो गए हो। तो भाई बोले, ज़रीना जी बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज मैंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन आज तो शिराज भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नज़र मेरे बदन पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई थी। लेकिन अब कोई फ़ायदा ना था और शिराज भाई ने मुझे पकड़ के एक तरफ धकेल दिया और शुरू हो गया। मैं इसी वादियों में खो चुकी थी जिनमें जाकर सुकून और बढ़ता ही चला गया। इस तरह मैंने काफ़ी सुकून हासिल किया। अब मुझे इसकी आदत हो चुकी थी क्योंकि मैं ज़रीना बनी हुई थी। इसी तरह हर रोज़ शिराज भाई मुझसे सुकून हासिल करता रहा। दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे भाई शिराज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। इसलिए हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें।